आज हम सॉल्व करने वाले लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2501 लॉन्ग स्क्वायर स्ट्रीक इन एन एरे। इस क्वेश्चन में आपको एक एरे गिवन है एंड आपको रिटर्न करना है वैल्यू ऑफ द लॉन्गेस्ट लेंथ जो फॉलो करे स्पेसिफिक कंडीशन, जो कि है कि सॉर्ट करने के बाद जो आपका सब सीक्वेंस आएगा वो स्क्वायर होना चाहिए प्रीवियस नंबर का। फॉर एग्जाम्पल इसको दूसरे वे में समझते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग एलिमेंट 2 है तो इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा सीक्वेंस में वो होना चाहिए 4, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है एंड 4 का स्क्वायर देन 16 होगा, तो देन 16 भी आपका प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे आपको सीक्वेंस का लेंथ निकालना है जो कि मैक्सिमम हो। सबसे पहले हम पहला टेस्ट केस समझते हैं। जब आप पहले टेस्ट केस को सॉर्ट करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 2 3 4 6 8 16, ये आपके पास वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग पॉइंट आप 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये मैक्सिमम आपके लिए 3 आ गई। अगर आप 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3, 3 के स्क्वायर 6, 6 स्क्वायर 36 एंड वो आपका नहीं प्रेजेंट है तो आप उसको 2 ही लेंगे। सेम फॉर आप 4 से आप कंसिडर करेंगे तो 16 तक आएगा, तो 2 होगी लेंथ। ऐसे आप अगर सारे वैल्यूज को कंसिडर करेंगे तो आपके पास सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, तो इसका आंसर 3 है। तो इसको अप्रोच कैसे करें? अगर आप सिंपली ये सोच रहे हैं कि आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ढूंढ लेंगे मैप में यूज़ करके, तो वो आपको ये आउट ऑफ बाउंड का एरर दे देगा, भले ही आप लॉन्ग लॉन्ग एंड भी यूज़ कर लें। सबसे पहले मैंने भी वही अप्रोच यूज़ किया था। उसके बाद एक और अप्रोच आपके दिमाग में आती है कि आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, क्योंकि कितनी भी बड़ी वैल्यू का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इंट के अंदर ही आएगा। तो हमने इसलिए एक डबल और बूल टाइप का एक मैप बना लिया है एंड एक वेक्टर बना लिया है डबल वैल्यू का। देन हम उस जो वैल्यू है उसके लिए मैपिंग क्रिएट करते हैं। मैपिंग क्रिएट करने के बाद हमने जो आपके पास वैल्यू है जो कि आपने एक जो डबल वाले वेक्टर में स्टोर किया है, तो उसको हम सॉर्ट कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करने का क्यों आप ये है कि क्या कर रहे हैं हम 16 8 6 4 3 2 हम ऐसे सॉर्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू 6 होगी, 6 का स्क्वायर रूट आपका आएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 3। जो आप ऊपर हमने एग्जांपल देखा है उसका जस्ट ऑपोजिट कर दिया हमने। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक वैल्यू के लिए लूप ले रहे हैं, हर एक वैल्यू को एज अ स्टार्टिंग वैल्यू चूज कर रहे हैं, देन हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हमने काउंट को इनिशियलाइज किया है 1 से, देन हमने जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल 16 है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका स्क्वायर रूट निकाला है, उस वैल्यू को मैप में फाइंड किया है। अगर वो मैप में फाइंड नहीं हो पाता है, मतलब वो हमारे पास नहीं है, वहाँ पे ब्रेक कर दो। अगर मिल जाता है तब यहाँ पे आएंगे, काउंट को इंक्रीज किया, काउंट का मैक्सिमम स्टोर किया, देन जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। इसी के 16 से 4 आया, 4 से 2 आया, एंड देन ये लूप कंटिन्यू होता जाएगा अंटिल आपको वैल्यूज मिलती जा रही है। जब ये आपके सारे एलिमेंट्स के लिए कंसिडर कर लेगा आपकी वैल्यूज, उसके बाद आपके पास जो मैक्सी है उसके अंदर आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। एंड आप इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या है सोल्यूशन इसका। देख सकते हैं कि अब इसको सबमिट कर देते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है।